नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज से तकरीबन 5 साल पहले सीए और एनआरसी का आंदोलन हुआ था, शायद आप सभी को याद भी होगा, जहां पर हमने देखा था कि पूरे देश भर में सीए और एनआरसी को लेकर के धरना प्रदर्शन हुए थे। अलग अलग जगहों पर लोग अपनी मांग को रख रहे थे। उस दौरान हमने ये भी देखा था कि धरना प्रदर्शन में कुछ लोगों ने आकर के हमला किया था और उस दौरान हमने ये भी देखा था, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में देखा था कि पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई थी, जहां पर यह भी देखने को मिला था कि कई लोगों की जानें भी गई उसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं सीए और एनआरसी की बात क्यों कर रहा हूं, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात मैं क्यों कर रहा हूं। आपको बता दें कि उसी दौरान का एक केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसे जान करके आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीआईजी को ये कहा है कि अपना ऑडियो सैंपल दें और उसकी जांच कराई जाए। सवाल यह है कि ऑडियो की जांच सुप्रीम कोर्ट कराने की बात क्यों कर रहा है और आखिर ऐसी ऑडियो में क्या बातें कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑडियो की जांच कराई जाए। पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ था उस वक्त। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जुड़ा हुआ है। बिजनौर के तत्कालीन एसपी थे संजीव त्यागी। उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उन पर आरोप लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो मांग की गई है, सैंपल की जांच करने की मांग की गई है, वो उसी केस से जुड़ा हुआ है। आपको बताएं कि अभी संजीव त्यागी बस्ती डीआईजी हैं, उस वक्त वो बिजनौर के तत्कालीन एसपी हुआ करते थे। जब वो ऑर्डर दे रहे थे, जब पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे थे सीए को लेकर के, तो उस दौरान बिजनौर में भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे। उस दौरान जब थोड़ी सी जो धरना प्रदर्शन था वो थोड़ा उत्तेजित हुआ, तो उस दौरान वो जब ऑर्डर दे रहे थे और वायरलेस पर जब ऑर्डर दे रहे थे तो उन्होंने कहा, और उसी दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आरोप लगाया है उन पर कि आपत्तिजनक भाषा यानी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। और उसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ऑडियो सैंपल की जांच कराई जाएगी। ये मामला पूरा कैसे सुर्खियों में आया है आपको बताते हैं। दरअसल ये ऑडियो देहरादून के एक आदमी के पास पहुंचा जो 73 साल के हैं इस वक्त, उन तक पहुंचा। उनका नाम है इस्लामुद्दीन अंसारी। उनके पास से जब ऑडियो पहुंचता है तो उन्होंने एसपी को व्हाट्सएप, जो तत्कालीन एसपी थे संजीव त्यागी, उनको व्हाट्सएप पर भेजा उनको और पूछा कि क्या ये आवाज़ आपकी है, ये जो बातें कही जा रही हैं क्या वो आपके शब्द हैं। दरअसल आपको पूरा मामला बताएं कि ये 2020 का है और उसी दौरान बिजनौर में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे और उसी दौरान संजीव त्यागी का ये एक ऑडियो क्लिप जो कथित तौर पर वायरल हुआ था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 73 वर्ष के इस्लामुद्दीन अंसारी तक ये पहुंचता है। वो व्हाट्सअप करते हैं तत्कालीन एसपी संजीव त्यागी को और पूछते हैं कि क्या ये आपकी आवाज़ है, तो इस पर कोई उन्हें जवाब नहीं मिलता है। इसके उलट अब देखिए क्या होता है इस्लामुद्दीन अंसारी के साथ, आपको बताता हूँ। 2020 में 29 मार्च को बिजनौर के कोतवाली शहर थाने में ऑडियो क्लिप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये एफआईआर आपको बता दें कि अज्ञात के खिलाफ कराई गई थी। जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको लेकर के क्या आरोप था वो बताता हूँ। ऑडियो के जरिए आरोप ये था कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। इसमें आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 505 जनता में डर और अशांति फैलाने वाला बयान और आईटी एक्ट की धारा 67 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजना लगाई गई थी। एफआईआर में इस्लामुद्दीन अंसारी का मोबाइल नंबर दिया गया था और यह भी लिखा गया था कि इस मोबाइल धारक पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो मुस्लिम समुदाय में गलत भावनाओं से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अंसारी ने इस पर आरोप लगाया कि ठीक उसी दिन पुलिस देहरादून पहुंचती है, उनके घर में जबरन घुसती है और उसके बाद जांच पड़ताल किया जाता है और उन्हें पकड़ करके बिजनौर लाया जाता है। तकरीबन 5 घंटे इस्लामुद्दीन अंसारी से पूछताछ की गई थी, उनका मोबाइल और पर्स जब्त कर लिया गया था। तो इस तरीके से इस्लामुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, यानी कि ऑडियो जो क्लिप उन्होंने भेजा उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराएगी। 7 जुलाई 2020 को आपको बताएं कि चार्जशीट इस पर दाखिल हुआ जिसमें इस्लामुद्दीन अंसारी को आरोपी बना दिया गया था, जिसमें कहा गया, जो आरोपी बनाया गया जिस एफआईआर को लेकर के, उसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज भेजे गए थे। 30 सितंबर 2021 को अदालत ने इस पर केस में संज्ञान भी लिया और अंसारी को समन जारी किया था। आपको बताएं कि अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और केस रद्द करने की मांग की थी उन्होंने। 13 अगस्त 2025 को फिर हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। फिर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट का जब उन्होंने रुख किया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि इन्हें परेशान करने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया है। अब जब सवाल ये है कि जिस तरीके से इस्लामुद्दीन अंसारी ने ऑडियो क्लिप भेजा तत्कालीन एसपी संजीव त्यागी को, संजीव त्यागी ने अपने कहें कि पावर का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर दर्ज करा दिया। वहीं आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर अब सुनवाई हो रही थी, जहां पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, वहीं अंसारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को जहां पर पूरी तरह से शक्ति का दुरुपयोग और अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल बताया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आगे किसी भी अधिकारी ने अंसारी को परेशान करने या उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तो अंसारी सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो अभी बस्ती के डीआईजी हैं संजीव त्यागी, उनका जो सैंपल है उनकी जांच कराई जाएगी। कहाँ जांच कराई जाएगी वो भी आपको बता देते हैं। उनकी आवाज़ ली जाएगी और उस ऑडियो क्लिप से मिलान कराया जाएगा जो अंसारी ने उन्हें भेजी थी। सैंपल की जांच तेलंगाना की फॉरेंसिक लैब हैदराबाद में होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामुद्दीन अंसारी को भी यह आदेश दिया है कि वो 3 हफ्ते के भीतर वही ऑडियो क्लिप या उसका लिंक एफएसएल को उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने त्यागी को भेजी थी। कोर्ट ने कहा है कि तेलंगाना की एफएसएल के डायरेक्टर जो हैं उनको अपनी निगरानी में जांच कराने की बात कही है और रिपोर्ट को अब 31 जनवरी 2026 तक सील बंद लिफाफे में अदालत को भेजने का निर्देश दिया है। तो अब अभी जो तत्कालीन जो डीआईजी हैं बस्ती के संजीव त्यागी, उनका ऑडियो सैंपल लिया जाएगा और जो पहले उन्होंने उस वक्त जो आपत्तिजनक बातें मुसलमानों के खिलाफ कही थी, जो आरोप लगे उनके ऊपर, वो ऑडियो लिया जाएगा और अभी का जो है उनका ऑडियो सैंपल वो लिया जाएगा। उसके बाद दोनों का मिलान कराया जाएगा और इस बीच इस्लामुद्दीन अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऑडियो के लिए आप उपलब्ध कराएंगे और दोनों का मिलान कराया जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि क्या जो ऑडियो थी वो सचमुच अभी जो डीआईजी संजीव त्यागी हैं बस्ती के, उनकी ही थी। इसके बाद जब सुनवाई होगी, आपको बता दें अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होने वाली है। अब देखिए कि किस तरीके से अगर आप किसी अधिकारी से जवाब मांगते हैं, जब आप कुछ गलत बोल रहे होते हैं, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं और उनसे आप जवाब मांगते हैं, तो आपके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, आपके ऊपर ही आपको ही आरोपी बना दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने इस्लामुद्दीन अंसारी को परेशान किया इस मामले को लेकर के, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेता है, अगर दोनों सैंपल एक पाए गए ऑडियो के और इस पर अगर कार्रवाई होती है, तो ऐसा पहला मामला होगा कि डीआईजी संजीव त्यागी जो बस्ती के डीआईजी हैं इस वक्त, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन लेता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब अगली सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या इस दौरान इस्लामुद्दीन अंसारी को किसी तरीके से डराया धमकाया जाता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि इस्लामुद्दीन अंसारी को किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब अगली सुनवाई का इंतजार है, अगली सुनवाई क्या होगी, उस पर क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जाता है और संजीव त्यागी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां की जाती हैं। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।